आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं अगर आपसे ही बात की शुरुआत कर पाऊँ, अगर आप पहले फरमा पाएँ, ये आप कैसे इस पूरे मामले को अब आगे शेप अप होता हुआ देखते हैं? क्योंकि जो 24 नवंबर का एहतजाज था, फिर उसके जो फॉल आउट्स थे, पार्टी भी उस पर जो इटसेल्फ पार्टी है PTI, वो भी इसकी हीट फील कर रही है। अब अदालती मामला आप क्या समझते हैं कि क्या है? क्योंकि PTI ने अब एक दफ़ा फिर उनके ऊपर एक और ये जिना हाउस केस में बानी PTI एक दफ़ा फिर कसूरवार करार पाए गए हैं, और ये हमने इब्तदाइये में बात की है, उनकी ज़मानतें खारिज हो गई हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि ये जो लीगल नज़ला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब मज़ीद गिरने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, नज़ला तो बहुत अरसे से गिर चुका है उनके ऊपर, तो पता नहीं अब और कितना गिरेगा, वो गिरता ही रहेगा इनके ऊपर। लेकिन देखिए, जो मेन आपने जो बात की कि ये जो बेल उनकी रिजेक्ट हुई है, बेल जो होती है फाइनल फाइंडिंग नहीं होती, इट्स जस्ट अ टेंटेटिव फाइंडिंग। मतलब कि ये मुद्दतें अभी पेश नहीं की गई होती, तो इस वजह से वो बेल के अंदर जो ऑर्डर होता है उसका फाइनल जो केस होता है उस पर कोई असर नहीं होता, और ये जज लिख देता है एंड में। आप देखिएगा उस ऑर्डर में भी लिखा होगा कि ये मेरी टेंटेटिव फाइंडिंग है, इसका ट्रायल से कोई इस पे असर नहीं होगा। और नेचुरली आपने देखा ज्यादातर इनकी बेल खारिज होती है या इनको सजाएं नीचे लोअर कोर्ट से या जो और इनके स्पेशल कोर्ट से उनको सजाएं हुई है, लेकिन वो आगे जाके हाई कोर्ट में या तो खत्म हो गई या नैब ने खुद कहा या सरकार ने खुद कहा कि जी आप इस केस को वापस भिजवा दें। तो ये अभी हमें देखना है कि अगर ये उनकी 9 मई के केस में उनकी खारिज भी हो गई जमानत, का मतलब है कि वो नेचुरली उसको चैलेंज करेंगे इनके वकला हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद वहाँ क्या फैसला होता है और आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। तो ये कबल इस वक्त है कहना कि जी उनके ऊपर ये हो गया, लेकिन नेचुरली उनके ऊपर बहुत एहताब है, और आज से नहीं 2 साल से है। लेकिन जो अफसोस की बात है, देखिए हमारा आईन पाकिस्तान जो है मैं तो समझता हूँ कि उस पर बड़ा सीरियस हमला हो चुका है, हमला हो रहा है, उसकी शक्ल बिगाड़ के रख दी गई है। देखिए आइन क्या होता है, इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के बीच में, सारे जो सिटीजन होते हैं और हुकूमत और आवाम और सारी। अब देखें आइन जो है वो प्रोटेक्ट करता है मुझे, आपको और अवाम को, सिटीजन्स को, पाकिस्तान के शहरियों को। हुकूमत तो प्रोटेक्ट नहीं करता, हुकूमत को तो उसके हिसाब से हुकूमत पे एक जिम्मेदारी होती है, आइन पार्लियामान के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे, लेकिन प्रोटेक्ट हमें करना होता है। लेकिन देखिए हर इंसान का हक होता है कि वो पीसफुल और पुरअमन एहतजाज करे, उसका होता है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ एक अजीब चीज़ है कि आप एहतजाज करते हैं, उसको पहले रोकने की कोशिश की जाती है और फिर उस पर जोर जबर किया जाता है। तो अगर देखिए अगर एहतजाजियों ने और जो लोग थे उन्होंने आके कोई कानून को तोड़ा, तो नेची सरकार का काम है उसको रोकना। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, वो वहाँ आ गए और उसके बाद सरकार ने उनको डिस्पर्स करने के लिए फोर्स इस्तेमाल की, तो वो भी देखने की बात है कि उसकी आया जरूरत थी या नहीं थी। तो ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें आईन पाकिस्तान में जो हमें हुकूक दिए गए वो मैं समझता हूँ सल्व हो गए हमारी रियासत पाकिस्तान में।